लेकिन देखिए प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है अनुराग, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही साथ अमित शाह की अगर बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने बधाई दी है निर्मला सीतारमण को इस बजट को लेकर, और साथ ही साथ ये भी कि प्रधानमंत्री के मन में और साथ ही साथ वित्त मंत्री का जिस तरह से यहाँ पर जिक्र करते हुए कि उनके मन में हमेशा से ही मिडिल क्लास रहता है। तो चूंकि आज सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास की ही चर्चा हो रही है, उसी को एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, और अब थोड़ी देर बाद वो भी आने लगेगा अनुराग की क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, क्योंकि वो एकदम से तो असर नहीं पड़ता है, वो धीरे धीरे सर पता चलता है। मनोज बिल्कुल, वो आना शुरू भी हो गया है। जो बैटरी है मोबाइल की वो सस्ती हो रही है, ईवी पर जोर दिया है वित्त मंत्री ने अपने भाषण में, जो कपड़े हैं वो घर देश में जो बनेंगे उनको लेकर कुछ बड़ा ऐलान किया है। नहीं, कई बार ऐसे होता है कि कई बार ऐसे होता है कि जो डिटेल्स होते हैं वो जब आप पढ़ेंगे आज शाम को या कल सुबह तक, वो डिटेल्स तभी सामने आते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आपने देखा होगा काफ़ी बारी ऐसे होता है कि जो शेयर मार्केट का रिएक्शन जिस दिन बजट आया उस दिन तो कुछ और है, लेकिन नेक्स्ट डे वो बिल्कुल ही मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी मेरे को लगता है कि इसमें फर्दर डिटेल्स आने बाकी होंगे जो कि शेयर मार्केट जिसको देखेगा, और कई कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स होंगे जिसमें हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। मुझे लगता है सर उसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया है शायद एक्सपर्ट्स ने। जो सेंसेक्स लगभग 250 अंक गिरा हुआ था वो घट के लगभग 150 अंक के आसपास हो गया है। 100 बड़ा स्लो रिस्पॉन्स है सेंसेक्स का। अगर आप देखिए एनेक्शन पढ़ने में लगता है कि थोड़ा समय लग रहा हो, समय लग रहा है। और एक बात है, जैसे कि अपबीट क्यों होगा, इनकम टैक्स के प्रोसेस को आप बहुत ही लीनियंट बना रहे हैं और बहुत ही टैक्स पेयर फ्रेंडली बना रहे हैं। ये किसी के लिए भी एक अच्छा वो है जो टैक्स पे करता है, उसके लिए अगर टैक्सेशन प्रोसेस बहुत इजी हो जाए तो दिक्कत। और इसमें जो पॉलिसी चेंज कर रहे हैं कि आप उद्यमी को, एंटरप्रेन्योर या इनको आप एक राष्ट्र के प्रति समझे कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इस भाव से उनको ले, जो कि इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा था। तो मेरे ख्याल से ये एटीट्यूड गवर्नमेंट का होने जा रहा है आने वाले 10 करोड़ लोग अपना आईटीआर फाइल करते हैं। ये अलग बात है कि 3 करोड़ लोग उसमें से टैक्स दे रहे हैं। 10 करोड़ लोग मतलब अगर एक परिवार की एक इकाई आईटीआर फाइल कर रही है तो लगभग 40 करोड़ लोग हैं जो सीधे इससे जुड़े हुए हैं आज के इस फैसले से। हाँ, मतलब जुड़े हुए हैं। ये तो सही है कि वो टैक्स नहीं दे रहे थे, टैक्स तो 2% ही दे रहे थे। 2.2 उनको इस खबर में उत्सुकता है। 40 करोड़ लोग इस खबर को देखना चाह रहे हैं। लगता है कि मैं इसी ब्रैकेट पे आने तो नहीं जा रहा हूँ। अगर नहीं करते तो आज एक बड़ा वर्ग है जो इस ब्रैकेट पे नहीं आ रहा है। मनोज जी शायद कुछ। मनोज साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ कि 2010 के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट रेट है वो लगातार गिर रहा है। मतलब 40% से अभी वो 36% रह गया। आप इसके पीछे यहाँ पर क्या देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में यहाँ आज की डेट में भी जो रिस्क है वो है। जब हम रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर आज की डेट में भी हमारे यहाँ की पॉलिसीज़ को ठीक नहीं मानता, रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है। तो इसी को देखते हुए आज फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई है जो कि रेगुलेशन को कम की कोई बात ही नहीं कर रहा है। डेप्रिसिएशन, वो एसेट का मेंटेनेंस, मतलब उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, नहीं देखिए, ऐसा मैं वही कहा कि देखो आज की डेट में अगर हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए या हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है तो वो तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट आएगा। तो एक जनरली बोलते थे कि भाई ठीक है, मिडिल क्लास को मैं हाथ में आज अपने डिस्पोजेबल इनकम दे दी, वो सामान खरीदेगा, डिमांड बढ़ेगी तो उस समय लोग और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। फैक्ट ये है कि आज की डेट में जितनी फैक्ट्रियां हैं, जो प्रोडक्शन है उसमें ओवर कैपेसिटी है। और आज की डेट में तो ये हालत थी कि अगर हम टीवी की बात करें, फ्रिज की बात करें, तो इसमें जो कंजम्पशन का ग्रोथ है वो 0 है। और उसके अगर हम 2 व्हीलर की बात करें, कार की बात करें, तो वो नेगेटिव में है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कंजम्पशन नहीं था। और दूसरा रीज़न ये था कि जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, उसके लिए हमारे यहाँ लोगों को कॉन्फिडेंस आज की डेट में भी नहीं है। फॉरेन से जो आता है एफडीआई, हमारे यहाँ एफडीआई भी पिछले 10 साल में मेरे ख्याल से इस साल सबसे कम है। पिछले हो सकता है बीच में एक साल भी कम इसी वजह से इंश्योरेंस में एफडीआई 100% कर दिया है सर? नहीं, इंश्योरेंस में एफडीआई की तो डिमांड बहुत लंबे टाइम से है और उन्होंने 100% करी है। उसमें शायद कुछ कंडीशंस भी हैं कि आपको प्रीमियम इंडिया में ही करना पड़े, कुछ ऐसा करके है उसमें। तो उसको भी डिटेल देखने पड़ेंगे कि 100% है, उसके साथ कंडीशंस क्या हैं। और दूसरा क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज बहुत बड़ी कंपनी होती हैं, उसके लिए बड़ा कॉर्पस चाहिए होता है। तो उस लेवल का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मेरे ख्याल से ये चीज़ उन्होंने करी है। ठीक है इनके सर, एक थोड़ा तकनीकी सवाल है सर, सरल शब्दों में बता दीजिएगा। फिस्कल डेफिसिट 4.8% रहेगा, वित्त मंत्री ने ये कहा है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये बड़ा ही एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन किस कॉस्ट पे आपने किया है। अगर
कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में या इकोनॉमी ग्रो करने में नहीं लग रहा है। इस बार का आरोप क्या है सरकार पे कि उसने कैपेक्स जो कमिट किया था पिछली बार बजट पे, हम याद है हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे, वो कैपेक्स का कमिटमेंट आपने पूरा नहीं किया। मतलब कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसे गवर्नमेंट के लगने थे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन जो होना था, वो गवर्नमेंट ने नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि तो आपने डेवलपमेंट के लिए जो पैसा था उसको रोक लिया। तो आप ताली बजा सकते हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो गया है, लेकिन क्या किस कॉस्ट पे ये हो रहा है? इसलिए दो ये कि रेवेन्यू मॉप अप करिए। जो डॉक्टर बैठा है जो करोड़ों रुपए सालाना कमाता है वो एक आना इनकम टैक्स नहीं देता। जो वो दुकानदार बैठा है वो नहीं देता, वो आपकी जद में नहीं आता। एनके सिंह फंस जाएंगे, मनोज जी फंस जाएंगे, अनुराग फंस जाएंगे, ये फंस जाएंगी, क्योंकि इनका एक आपका नॉन इनकम है, फटाक से आपने उनका काट लिया इनकम टैक्स। लेकिन जो वो डॉक्टर है जो दिन भर बैठ के 1,500 रुपए उसका वो क्या लेता है, फीस लेता है, और वो 200 पेशेंट देखता है, उसका कोई टैक्स नहीं है। तो आपको टैक्स पॉपअप करके आपका रेवेन्यू बढ़ाना था, कैपेक्स में खर्च करना था, आपने वो नहीं किया। आपने टैक्स किस पे बढ़ाया? हम गरीबों पे बढ़ाए, जो कि बच्चे की फीस बढ़ जाती है तो आधी जान निकल जाती है कि अब क्या करें। तो हकीकत यह है कि गवर्नमेंट वहां पे जहां पे हिट करना चाहिए कि जो टैक्स चोर है, करप्शन देखिए आप, बिहार में एक डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अदना सा अफसर होता है, उसके यहाँ कई करोड़ कैश मिले क्योंकि उसने करप्शन में ये लिया था। अब वो टैक्स भी नहीं देगा और इससे इन्फ्लेशन होगा क्योंकि वो खरीदेगा, बेनामी संपत्ति खरीदेगा। तो हकीकत ये है कि जहां आपको वर्क करना था रेवेन्यू गार्नर करने के लिए, आप वो नहीं कर रहे हैं। आप मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, इसको सजा दे रहे हैं। तो वही आज आपने कुछ कम किया है, लेकिन 1 लाख करोड़ रेवेन्यू घटेगा। मेरा दावा है कि एक शहर के डॉक्टर को सब पकड़ लीजिए कि इस डॉक्टर की एक्चुअल आमदनी क्या है, आपको 1 लाख करोड़ मिल जाएगा उस शहर के डॉक्टरों से। फिर वो डॉक्टर ही कह रहा होगा कि देखिए तो लाइसेंस राज है, ये तो नहीं, ये देखिए एनके सिंह जी जो ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। हमारे देश की इकोनॉमी का आज की डेट में सॉल्यूशन वही है, क्योंकि हमें अपना एक तो टैक्स रिजीम ऐसे करना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज ऐसे करना पड़ेगा, टैक्स फ्रेंडली होना पड़ेगा, और साथ ही साथ कंप्लायंस इतने स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि जो आज की डेट में जो 2.2% एडल्ट इनकम का जो टैक्स पेयर है, उससे कहीं मल्टीपल टाइम्स ये लोग हैं जो कि टैक्स पे नहीं करते, और जिनकी इनकम जो कि मिडिल क्लास में तो क्वालिफाई होते ही हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर क्लास में जो हैं। तो और ये इनकम काफ़ी बड़ी इनकम है, जो कि कम से आप ये देखिए ना कि लग्जरी होम है भाई, एक कंपनी ने निकाले 50 करोड़ से ऊपर के घर हैं, 1 सेकंड में बिक गए। 5 से 10 करोड़ के जो घर हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन टैक्स पेयर इंडिया में है नहीं।